प्रेशर के बाद, दैट इज व्हाट इज प्रेशर। ऑलरेडी आप प्रेशर पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, स्टिल मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर। प्रेशर का डेफिनेशन आप पढ़े होंगे, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, thrust per unit area is called pressure. Thrust per unit area is called pressure. यानी यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला थ्रस्ट। बेसिकली थ्रस्ट क्या होता है इसको समझा जाए, ठीक है। सपोज करिए कोई सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, एंड लेट अस सपोज वी आर अप्लाइंग ए फोर्स लाइक दैट। ये जो सरफेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सरफेस का एरिया मान लिया जाए ए है, सरफेस एरिया ए, क्लियर है, इसकी सरफेस एरिया है, और इसका हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना, ए, ठीक है। सरफेस से ये फोर्स एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। सो दिस इज ऑब्लिक फोर्स, ऐसे लग रहा है, ठीक। इस फोर्स को आप चाहें तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, वन इज पैरेलल टू द सरफेस एंड वन इज नॉर्मल टू द सरफेस। चलिए यहां से इसको एक्स एक्सिस से जूम कर लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको वाई एक्सिस से जूम कर लो, ठीक। सिंस दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ठीक है। कंपोनेंट निकालने आप जानते हैं, अगर मैं पढ़ा हुआ है इनिशियल क्लासेस में, इस एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थीटा एंगल पर निकालोगे तो इधर की तरफ फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, दिस विल बी एफ कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा इधर की तरफ वो हो जाएगा, दिस विल बी द एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा होगा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है एफ साइन थीटा, दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट। तो थ्रस्ट की वैल्यू यहां पर कितनी है, थ्रस्ट की वैल्यू है एफ साइन थीटा, क्लियर। थ्रस्ट बेसिकली क्या होता है, किसी भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला प्रेसिंग फोर्स, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला प्रेसिंग फोर्स, ठीक। दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर। तो अभी आपने पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये हो गया। यहां से आप लोग को क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, प्रेशर इक्वल टू इस सरफेस पर एक्ट करने वाला प्रेशर कितना आएगा, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय, एक चाहो तो आप इसको लिखो एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ए, दिस इज द प्रेशर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट thrust upon area, thrust is a kind of force that is Newton, Newton per area है, area का मीटर स्क्वायर, Newton per meter square, clear। so unit of pressure is Newton per meter square and that is also known as Pascal, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल, क्लियर। तो ये पास्कल हो गया, ठीक है ना, इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, क्लियर। एक चीज और देख लीजिए, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, इसके बारे में आप या तो वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़े होंगे या फिर आगे के टॉपिक्स में मैं थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है।
एक बात और समझिए यहाँ पर, यहाँ पर प्रेशर इक्वल टू, आप अक्सर मैं फॉर्मूले को प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया भी लिखूंगा, इससे परेशान नहीं होना है। इस फोर्स का मतलब उस सरफेस का परपेंडिकुलर फोर्स की बात होगी, ठीक है। सो P इक्वल टू F अपॉन A, समटाइम वी विल यूज द F इक्वल टू P इंटू A, यानी फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, सॉरी, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि ये कोई सरफेस एरिया है जिसकी वैल्यू है A, इसके एवरी पॉइंट पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, एवरी पॉइंट पर प्रेशर P है, एवरी पॉइंट पर प्रेशर यूनिफॉर्म है, इन दैट केस पूरा फोर्स कितना एक्ट करेगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, सिंपली फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करके पता कर लें। सिंस एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम है, इसलिए डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, F इक्वल टू P इंटू A। इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर द केस यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर है, नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर, यानी सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर कोई दूसरे पॉइंट पर प्रेशर P2 है, इसी थर्ड पॉइंट तीसरे पॉइंट पर प्रेशर P3 है, यानी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। इट मींस हियर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग है। तो इस टाइप के केस में फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू टोटल एरिया अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी एरिया के एवरी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं है, तो टोटल एरिया से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक। इस टाइप के केसेस में नेट फोर्स निकालने के लिए आप एक कोई छोटा सा एलिमेंट लेंगे सरफेस का, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट पर चूंकि उसकी एरिया बहुत कम है, उसके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत कम है, सपोज करो एक पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हो गए जिन पर प्रेशर अप्रोक्सीमेटली एवरी पॉइंट पर सेम होगा, तो उस स्मॉल एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं और उस पर फोर्स की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे df इक्वल टू प्रेशर एट दैट एलिमेंटल एरिया इनटू एरिया ऑफ दैट एलिमेंट dA, ठीक है। तो df इक्वल टू p इंटू dA, ये फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए उस स्मॉल एलिमेंट पर। जब पूरे सरफेस पर अगर प्रेशर आपको निकालना होगा तो इसको क्या कर देंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। जो भी इंटीग्रेशन लेंगे वो सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, और आगे ऐसे का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ df इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dA, जहाँ पर p पोजीशन का फंक्शन होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। यहाँ से इंटीग्रेट करके हम लोग नेट प्रेशर निकाल सकते हैं। आगे ये टॉपिक्स में आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक। यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में नेट फोर्स निकालने के लिए फोर्स इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू एरिया। अगर नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट है, तो df इक्वल टू pd, यहाँ पर f इक्वल टू pa, यहाँ df इक्वल टू pd। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चल। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे फ्लूइड प्रेशर के बारे में, ठीक है। फ्लूइड प्रेशर क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इसको समझाता हूं मैं आपको। क्या है? When
an external force is applied on a fluid body, it develops an internally distributed pressure at all point of fluid body. When an external force is applied on a fluid body, it develops an internally distributed pressure at all points of fluid body. This pressure is called fluid pressure. ठीक है, चलिए इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश किया जाए कि क्या ये स्टेटमेंट में बोला गया है। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने एक सपोज ये कंटेनर ले लिया, ठीक है। कंटेनर के अंदर में कोई भी एक पार्टिकल आप कंसीडर कर लीजिए। दिस इज द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एक्स एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए, when an external force is applied on the fluid body, जब भी इस फ्लूइड बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे आप, ठीक, इट डेवलप्स एन इंटरनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर एट ऑल पॉइंट। कह रहा है कि अगर किसी एक पॉइंट पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके एवरी पॉइंट पर इंटरनली एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड द फ्लूइड प्रेशर। ये कैसे डेवलप हो रहा है इसको समझा जाए। सपोज करिए दिस इज द पार्टिकल, इस पार्टिकल एक्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या इस वक्त? यस, लग रहा है। कौन लग रहा है? ग्रेविटी। इसके ऊपर एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स हियर एट द पार्टिकल एट एक्स। इस पार्टिकल को थोड़ा सा समझने के लिए बाहर चले, पार्टिकल का फिगर यहां बनाइए। दिस इज द पार्टिकल, ठीक, इसकी साइज थोड़ी बड़ी ले लीजिए, बड़ा साइज ले लीजिए। दिस इज द पार्टिकल एक्स। ये पार्टिकल एक्स, ये छोटा सा पार्टिकल है, इसको मैंने मैग्नीफाई करके बनाया है समझने के लिए, बड़ा सा पार्टिकल। ठीक, क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग में भी पार्टिकल्स होंगे। देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सराउंडिंग दिस पार्टिकल एक्स, वो भी बना लीजिए आप थोड़ा ऐसे। आप समझने की कोशिश करिए, अगर ये पार्टिकल है, ठीक है, दिस पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ग्रेविटी। इस पार्टिकल पर एक फोर्स ग्रेविटी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, सो दिस पार्टिकल एक्स हैज द टेंडेंसी टू गो डाउनवर्ड, और वो नीचे जाने के लिए अपने नियर बाई में जैसे दो पार्टिकल्स ये हैं, आप ध्यान दीजिएगा, दिस पार्टिकल हैज द टेंडेंसी टू गो डाउन, तो ये इस पार्टिकल को इधर की तरफ प्रेस करेगा, इधर की तरफ। कोलिजन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा
इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, उस कंपोनेंट से इसको इधर की तरफ प्रेस करेगा, सो द पार्टिकल x विल पुश द सराउंडिंग पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन, इधर की तरफ पुश करेगा। क्लियर है? और जैसे ही ये पार्टिकल इसको इधर की तरफ पुश करेगा, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करेगा। ध्यान दीजिए, इस फोर्स में हटा रहा हूं, ग्रेविटी इधर की तरफ पुश करेगा, तो ये पार्टिकल इसको इनवर्ट डायरेक्शन में पुट कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये पार्टिकल इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में पुट कर रहा है। नाउ ये पॉइंट को भी देखिए, दिस विल पुश दिस आउटवर्ड, ये जो आएगा इसको भी आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, ठीक, और ये इसको रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करेगा। क्लियर है? अभी क्या होगा, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक, तो दिस हैज द टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन आल्सो, तो ये पार्टिकल इस पॉइंट को भी इधर की तरफ पुश करेगा, इधर की तरफ पुश करेगा, और ये इसको इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करेगा। क्लियर है? सिमिलरली आप यहां समझ सकते हैं, ये इस पार्टिकल एक्स को इधर की तरफ पुश कर रहा है, तो ये एक्स इस वाले को इधर की तरफ पुश करेगा, ये इसको इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करेगा। इन द सेम मैनर जब आप ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल मिलकर के इस पर फोर्स इधर और इधर लगा रहे हैं, तो इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट इधर की तरफ जाएगा, so this has the tendency also to move in this direction, so this particle x will press it in this direction also. क्लियर है? और ये इसको इनवर्ट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करेगा। इन द सेम मैनर इस पार्टिकल के साथ भी होगा, ये इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, ये इसको इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करेगा। अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए, तो जो हमने पार्टिकल x लिया है, पार्टिकल x पर सराउंडिंग पार्टिकल्स के द्वारा इनवर्ड कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, या इनवर्ड कंप्रेसिव प्रेशर यू कैन से एक्ट हो रहा है। यानी पॉइंट x पर किस तरीके से प्रेशर डेवलप हो रहा है, दिस इज द पॉइंट x, ठीक, इस पर इनवर्ड डायरेक्शन में ये कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है बाय द surrounding particles. Clear है? By the surrounding particles. Clear है? And at the same time you can say, आप एक चीज और भी कह सकते हैं कि जो पार्टिकल x है, ये पार्टिकल x भी सराउंडिंग पार्टिकल्स को रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है with the same pressure, है ना, with the same pressure according to Newton's third law. Clear है? ये हो रहा है इस तरीके से। तो वे चीज और भी समझ सकते हैं कि जो प्रेशर पॉइंट एक्स पर डेवलप हुआ, ठीक, वो प्रेशर थ्रू आउट द वॉल्यूम एवरी पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर एक पॉइंट पर डेवलप हो जाएगा। कैसे? अगर आप सपोज करिए यहाँ पर एक और आप पार्टिकल लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पर आपने एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है, ये जो पार्टिकल लिया आपने, तो क्या हो रहा होगा भाई, इस पार्टिकल पर एक फोर्स इधर में लग रहा है, ठीक, ये वाला पार्टिकल इसको इधर पुश कर रहा होगा, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को इनवर्ट डायरेक्शन में पुश करेगा, सो दिस हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, और ये इसको पुश करेगा इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये इसको इधर में पुश करेगा। तो अभी क्या हुआ, इस पार्टिकल पर पुशिंग फोर्स आ गया, यानी यहाँ भी प्रेशर डेवलप हो गया, ये अपने अगले वाले। इसी तरीके से पार्टिकल टू पार्टिकल एवरी पॉइंट पर प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड द फ्लूइड प्रेशर। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर। चलिए एक बात और भी आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, ठीक, चलिए आगे इसमें एक चीज और समझा जाए। इस डेफिनेशन को मिटा देता हूं, आप डेफिनेशन नोट कर चुके होंगे, ठीक है, या नोट कर लीजिए। जैसे सपोज करिए कि ये जो साइड वॉल है, साइड वॉल, ठीक, अगर साइड वॉल से कनेक्टेड किसी एक एटम को देखा जाए, तो ये एटम अपने चारों तरफ से एटम से कनेक्टेड होगा, ऐसे सराउंडेड होगा, ठीक। ये सारे पार्टिकल्स अगर नंबर दे दूं 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ये पार्टिकल्स इस पार्टिकल एक्स पर किधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, रेडियली इनवर्ड प्रेस करेंगे, ये इस पर फोर्स प्रेशर अप्लाई करेगा, या फोर्स भी कह सकते हैं आप, यूनिट एरिया का फोर्स है वो, ये इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ये इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक, यानी आप ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, इस पर प्रेशर ऐसे अप्लाई हो रहा है, ऐसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकल पर नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा। ठीक है, ये जो फोर्सेस हैं वो आपस में बैलेंस करेंगे इसके वेट के साथ साथ। ठीक, यानी दिस फोर्स विल बैलेंस दिस फोर्स प्लस द वेट ऑफ पार्टिकल। और लेकिन ये पार्टिकल, ये फोर्स और ये फोर्स, इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा आप देखेंगे तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करिए, इसको भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट आपस में बैलेंस करेंगे। इस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स आएगा वो इन दिस डायरेक्शन आएगा, हॉरिजॉन्टली, इट इज द एफ नेट। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स किधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, दिस इज द नेट फोर्स। ठीक, so this particle has the tendency to move in this direction। ठीक है, अगर यहाँ पर वॉल नहीं होता तो ये लिक्विड पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल जाता उस सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ये पार्टिकल इस सरफेस को परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक, परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलरली, यानी यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए। यानी यहाँ से फ्लूइड प्रेशर की एक और प्रॉपर्टी मिल रही है, क्या कि if fluid is separated by या connected with a solid surface, then fluid exerts normal force on the surface। ठीक है, उस सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्या सीखा हमने यहाँ से, जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर फोर्स किधर की तरफ एक्सर्ट करते हैं, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है ना, इस पॉइंट को अगर आप समझ चुके होंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट में कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए दिस इज द लिक्विड, क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लिक्विड को, इस कंटेनर को बीच से कंप्लीटली कट कर दें, इमेजिन करिए बीच से कंप्लीटली कट कर दें, दो अलग अलग पार्ट कर दें, तो जो इसके लेफ्ट वाला लिक्विड है दैट हैज द टेंडेंसी टू फ्लो राइट, एंड द लेफ्ट राइट वाले पार्ट लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, दैट हैज द टेंडेंसी टू फ्लो लेफ्ट। यानी अगर किसी पॉइंट पर हमें छोटा सा एलिमेंट ले, वर्टिकल एलिमेंट हमने ले लिया, सपोज ये एलिमेंट, ठीक, ये एलिमेंट छोटा सा एरिया लिया है, डी वर्टिकली लिया है। ठीक, तो इस सरफेस पर राइट पार्ट ऑफ द लिक्विड विल पुश लेफ्टवर्ड्स परपेंडिकुलर टू इट बाय द फोर्स डीएफ फोर्स से इस सरफेस के परपेंडिकुलरली लेफ्टवर्ड पुश करेगा, और इस सरफेस के लेफ्ट में जो लिक्विड है वो इस सरफेस को राइटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक, विद द सेम फोर्स डीएफ। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो बट द प्रेशर इज नॉट। नेट फोर्स जीरो होगा बट प्रेशर जीरो नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, सो इस पॉइंट का प्रेशर अगर हम डिफाइन करें तो प्रेशर विल बी इक्वल टू डीएफ डिवाइडेड बाय, सपोज इसकी एरिया हमने ली हुई है कितनी, डी, तो डीएफ अपॉन डी, दिस इज द फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर। क्लियर हो रहा है सबको ये सारी बातें? कोई भी डाउट यहाँ पर? ठीक है, नहीं है, समझ चुके होंगे ऑलमोस्ट आप लोग यहाँ पर। सारी बातें मैंने बता दी हुई है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
variation of fluid pressure, variation of fluid pressure due to gravity, क्लियर। यहाँ पर हम लोग प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे ग्रेविटी के कारण, ठीक है। इसमें एक एजम्पशन हम ले रहे हैं, क्या केस इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, यानी ये एक ऐसा लिक्विड है जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जब कंप्रेस नहीं कर सकते तो एवरी पॉइंट पर डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना, क्योंकि एवरी पॉइंट पर प्रेस जब प्रेस नहीं कर पाओगे तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्लियर है ना। चलिए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के केस में, हालांकि आपके सिलेबस में यही है, कंप्रेसिबल लिक्विड का जो भी पार्ट होगा वो आपका जे एडवांस या जे मेस में आएगा, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सपोज करिए दिस इज ए कंटेनर, ठीक है। ठीक है, ये लिक्विड है इसमें भरा हुआ। यहाँ पर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, दिस इज द पॉइंट, एज्यूम कर लीजिए आप इस पॉइंट को, क्या लेंगे आप, एक्स ले लेंगे, दिस इज द पॉइंट एक्स, ठीक। इट इज एट डेप्थ एच फ्रॉम द फ्री सरफेस से एच डेप्थ पर है, ठीक। इस पॉइंट पर कह रहा है कि अच्छा एच और भी गिवन है, इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखा है, कितनी है, रो है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, एवरी पॉइंट पर डेंसिटी की वैल्यू सेम है, क्लियर है। कह रहा है फाइंड द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट एक्स, ठीक। क्या होगा देखा जाए यहाँ पर, अगर हमें इस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक, इसके ठीक ऊपर फ्री सरफेस पे दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लो एक्स डैश, ठीक। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम करिए, छोटा सा हॉरिजॉन्टल सरफेस इस तरीके से, फिर और हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पर भी उतना ही सरफेस एज्यूम करिए और इनको ज्वाइन कर दीजिए। क्या कंस्ट्रक्ट होगा, दिस इज एन इमेजिनरी सिलिंड्रिकल लिक्विड, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, लिक्विड का ही एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। अब अगर ध्यान दिया जाए so this cylinder has the three surfaces, one is the base, two bases, एक top पे है, bottom पे है, and one is the curved surface, ठीक है। अगर बेस पर ध्यान दिया जाए तो इस पॉइंट पर प्रेशर बिलो द बेस जो लिक्विड होंगे वो इस पर प्रेशर एक्ट कर रहे होंगे ऊपर की तरफ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इज सेम इनवर्ड, चाहे प्रेशर एट फ्रॉम ए पॉइंट इज सेम इन ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की ओर भी प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, यानी एवरी पॉइंट पर हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट करता है, क्लियर है। चलिए तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा ऊपर की तरफ, इस प्रेशर को अज्यूम कर लो कितना है, P है। बाहर में कोई इस बेस के ऊपर में कोई लिक्विड नहीं है, कोई गैसेस भी नहीं है, एज्यूम कर रहा हूं मैं, तो कोई भी प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा हूं। वन सरफेस, टू सरफेस, थर्ड सरफेस जो कार्ड पार्ट है इस पर रेडियली इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ऐसे रेडियली इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ठीक। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं, जो रेडियली इनवर्ड फोर्सेस हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक। इस सिलेंडर पर एक प्रेशर एक्ट कर रहा है ऊपर बॉटम से, इसका सरफेस एरिया बेस का जो एरिया है
वो एरिया हमने एज्यूम कर लिया कितना, ए। ठीक है, एक और भी चीज एक्ट कर रहा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट लिक्विड का, उसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डब्ल्यू लिख दे रहा हूं मैं इसको, दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड डब्ल्यू। ठीक, अब अगर इसके इक्विलिब्रियम का बात की जाए, इट इज एट रेस्ट, सो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर, ठीक, सिलेंडर के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, ऊपर की तरफ एक्ट होने वाला फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स। तो इस पॉइंट पर, इस एरिया पर प्रेशर की वैल्यू P है और एरिया कितना है, A है, तो फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, P इंटू A, दिस इज द अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स फ्रॉम वेट ऑफ द लिक्विड एबव दैट सरफेस एरिया। ठीक, उस सरफेस एरिया से ऊपर का जो लिक्विड है उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है, निकाल लीजिए यहाँ से, P इंटू A इक्वल टू वेट की वैल्यू कितनी आएगी, मास इंटू जी होता है। इस पार्ट का मास कितना होगा, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट h इंटू जी। ए कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट P इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, क्या आ गया इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू आ गई P इक्वल टू रो जी एच। थोड़ा एक ध्यान रख दीजिए बात को, ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो एवरी पॉइंट पर डेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। इसके डेंसिटी जब एवरी पॉइंट पर सेम होगा तो रो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट हो गया। तो आपको क्या मिला, हियर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू H, यानी प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेप्थ के, फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, तो फ्री सरफेस से H डेप्थ पर अगर प्रेशर की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा डेप्थ के, P इक्वल टू रो जी एच। क्लियर हो रहा है। एक और भी चीज ध्यान देते हैं, अगर मैं प्रेशर और डेप्थ यानी H के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या मिलेगा, आप यहां से देख सकते हैं कि प्रेशर का पावर क्या है, प्रेशर का पावर है 1 और हाइट का पावर है 1। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू mx वाला है। सो दिस इज पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है, सो इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा होगा। क्लियर है। अगर मैं P, यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, H और P। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर P को H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यू विल गेट dP by dH, dP by dH इक्वल टू रो जी, dP by dH इक्वल टू रो जी। ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, यानी प्रेशर के वेरिएशन का रेट है डेप्थ के रिस्पेक्ट में। बेसिकली ये क्या है, ठीक, dP upon dH अगर ग्राफिकली कहा जाए, ग्राफिकली, तो ग्राफिकली क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ प्रेशर डेप्थ ग्राफ। ये स्लोप ऑफ pH ग्राफ है। ठीक, तो स्लोप ऑफ pH ग्राफ, ये pH ग्राफ हो गया आपका, इसका एंगल ये हो गया, तो स्लोप इक्वल टू कितना होगा, dP by dH कहते हैं इसको, dP by dH, और dP by dH किसके बराबर होगा, tan थीटा के, एम्प्लॉइज tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, रो जी, tan थीटा इक्वल टू रो जी, दैट एम्प्लॉइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रो जी। यानी ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप आया थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स रो जी। क्लियर है।
ये सारे पॉइंट को ध्यान से समझिए यहाँ पर, ठीक है। हमने सब कुछ लिख दिया हुआ है यहाँ पे। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, अक्सर इसका यूज होगा, बार बार मैं इसको बोलूंगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, यानी प्रेशर डेप्थ पर डिपेंड करता है, डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। क्लियर है? चलिए, ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ठीक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, यानी अगर हम टॉप से डेप्थ ना लेकर के बॉटम से हाइट ले उस पॉइंट का, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? क्लियर है? देखा जाए, सपोज करिए इसका टोटल हाइट जो है वो है कैपिटल H, और इस पॉइंट की, पॉइंट X का हाइट कितना है, यहां से Y ले लिया जाए, बॉटम से Y ले लिया जाए। तो आप इस फिगर में देख लीजिए, टॉप से H और बॉटम से Y, तो स्मॉल h प्लस y एंड दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल H। ठीक, तो स्मॉल h विल बी इक्वल टू हाउ मच, कैपिटल H माइनस y। जहां पे ये डेप्थ है, ये टोटल हाइट है, और ये क्या है, हाइट ऑफ द पॉइंट x फ्रॉम द बॉटम। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू P इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनाया आपने, रो G इंटू H। H की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल H माइनस y। क्या मिला आपको, यहां से ध्यान दीजिए, प्रेशर एट हाइट y इक्वल टू रो G इंटू H माइनस y। क्लियर हो रहा है? इसको आप थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। P इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर रो जी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट टर्म में, तो रो जी एच माइनस रो जी वाई। सेकेंड टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं, क्या मिलेगा, माइनस रो जी वाई प्लस रो जी एच। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट आप लेंगे, तो इस फॉर्मूले में वेरी कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ y वेरी करेगा। रो जी एवरी पॉइंट पर सेम है, रो जी और टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड आल्सो कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा एक टर्म कांस्टेंट हो गया, ये एक कांस्टेंट है, इसमें y वेरिएबल है, y वेरी करेगा, इसके रिस्पेक्ट में y प्रेशर वेरी करेगा। ठीक, यहां पर भी अगर ग्राफ खींचा जाए तो P और Y के बीच में, यानी प्रेशर और हाइट के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो प्रेशर का पावर 1 है और डेप्थ का पावर भी 1 है, सॉरी हाइट का पावर 1 है। तो यहां भी कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लीनियर इक्वेशन है ये। बट यहां पर क्या हो रहा है कि y इक्वल टू, वो फॉर्मूला अगर आप रिलेट करें इसको, y इक्वल टू mx प्लस c, तो m की जगह पे वैल्यू क्या है, माइनस रो जी है, यानी स्लोप निगेटिव है, निगेटिव स्लोप है, यानी पी वाई ग्राफ जो मिलेगा स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप, कैसा मिलेगा देखिए, P और Y के ग्राफ। Y क्या है भाई, हाइट, याद रखेंगे हाइट, हाइट कैसा ग्राफ मिलेगा, y इक्वल टू mx प्लस c में निगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसका एंगल हाइट एक्सिस के साथ हमने एज्यूम कर लिया थीटा होगा। अगर आप यहां से dp बाई डी एच निकालें, dp बाई dy इक्वल टू dp बाई dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, माइनस रो जी, माइनस रो जी प्लस, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर, ये जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, dp अपॉन dy इक्वल टू माइनस रो जी। यहां पर क्या मिला था, dp अपॉन dh इक्वल टू रो जी मिला था, dp बाई dy इक्वल टू क्या मिला, माइनस रो जी। क्लियर है? अच्छा, ये किसके बराबर होगा, दिस इज द स्लोप ऑफ द पी वाई ग्राफ, यानी इसको लिख सकते हैं इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है? ये रिजल्ट भी याद रखेंगे, ये रिजल्ट भी आपको काम करेगा। ठीक, so this is the variation of pressure with respect to height and this is the variation of pressure with respect to depth. Clear?
चलिए इस सब बारे में हम आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी इसमें एक केस हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा केस था, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। अब हम लोग कौन सा केस डिस्कस करेंगे, कंप्रेसिबल लिक्विड, ठीक है। उससे पहले इसमें कुछ और छोटी छोटी पॉइंट समझेंगे, ठीक। चलिए